15 दिन पूरे हो चुके हैं। इस अटैक में 26 लोगों की मौत हुई थी, जिसके बाद भारत ने दुनिया को पाकिस्तानी साजिश के सबूत दिखाए और अटैक के पीछे पाकिस्तान के हाथ का पर्दाफाश किया। अब इस बात पर खुफिया रिपोर्ट ने भी मोहर लगा दी है। सूत्रों ने यह दावा किया है कि 22 अप्रैल को पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ था वो पाकिस्तान के पॉलिटिकल और सैन्य आकाओं के आदेश पर हुआ था। सूत्र ये भी बता रहे हैं ये अटैक पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई और आतंकी संगठन लश्कर-ए-तौयबा ने मिलकर अंजाम दिया था और इस ऑपरेशन का बाकायदा एक नाम भी रखा गया था, आईएसआई लश्कर प्रोजेक्ट। टेरर अटैक का आदेश पाकिस्तान के नेता और सैन्य अधिकारियों ने दिया था। इस कायराना हमले में 26 मासूम लोगों की जान गई थी। पहलगाम की बैसरन घाटी में आतंकियों ने पर्यटकों का धर्म पूछ कर उन पर गोलियां चलाई थी। आतंकी हमले में मारे गए 26 लोगों में एक स्थानीय और एक विदेशी नागरिक भी शामिल था। सूत्रों के मुताबिक इस हमले को मुंबई के 26/11 अटैक की तरह ही प्रोजेक्ट किया गया था। आईएसआई ने पाकिस्तान स्थित लश्कर कमांडर साजिद भट्ट को जम्मू कश्मीर में केवल विदेशी आतंकियों को तैनात करने के निर्देश दिए थे। इस हमले की किसी को भनक ना लगे, इसके लिए भी स्थानीय आतंकवादियों को शामिल नहीं किया गया था। पहलगाम अटैक का नेतृत्व आतंकी सुलेमान ने किया था, जो संदिग्ध पाकिस्तानी स्पेशल फोर्स का कमांडो है। तो ये बड़ा खुलासा हुआ है कि किस मंशा से पाकिस्तान ने इस आतंकवादी हमले को अंजाम दिया था। बड़ी बात यह है कि इसमें किसी भी स्थानीय आतंकी को शामिल नहीं किया गया, क्योंकि इस आतंकवादी हमले की भनक भी नहीं पाकिस्तान और उसके आका जो वहां पर सैन्य आका बैठे हैं वो लगने देना चाहते थे। इस पर ज्यादा जानकारियों के साथ हमारे सीनियर एडिटर तेजेंद्र सिंह सोडी जुड़े हुए हैं। सोडी जी, आईएसआई लश्कर प्रोजेक्ट 26/11 आतंकी हमले की तरह ही इसे प्रोजेक्ट करने की साजिश पाकिस्तान ने रची थी। पाकिस्तान के राजनीतिक और सैन्य आकाओं के आदेश पर यह हमला हुआ था। देखिए जैस्मिन, अप्रैल 22 को ये आतंकी हमला हुआ पहलगाम में, जहां पर सैलानियों के धर्म पूछ के उन्हें मारा गया। इसके सारे तार जो थे वो पाकिस्तान से जुड़े हुए थे। अब जानकारी ये सामने आ रही है कि ये लश्कर-ए-तौयबा और पाकिस्तानी इंटेलिजेंस एजेंसी जो है आईएसआई, उसका एक प्रोजेक्ट था जिसे 26/11 की तर्ज पे अंजाम देने के लिए प्लान किया गया था और इसे इतना गोपनीय रखा गया था कि पाकिस्तानी आईएसआई ये चाहती थी कि क्योंकि पाकिस्तानी आईएसआई कश्मीरियों पे यकीन नहीं करती, उन्हें पता है कि कश्मीरी जो हैं वो पाकिस्तान का भेद खोल देंगे, तो इसलिए कश्मीरी आतंकवादियों को इस ऑपरेशन से दूर रखा गया था। ये सारी जो साजिश है, लश्कर कमांडर साजिद जट जो हैं, जो पाकिस्तान में बेस्ड है, ये एक आतंकवादी है और वहां पर लश्कर-ए-तौयबा के जितने भी ऑपरेशंस होते हैं जम्मू कश्मीर में, जितने भी आतंकी हमले होते हैं, उसका मास्टरमाइंड जो है कहीं ना कहीं सजाद जट ही होता है। तो सजाद जट को ऑन बोर्ड लेकर ये ऑपरेशन जो है आईएसआई ने तैयार किया, जिसकी कमान जो एक आतंकवादी जो काफी देर से यहाँ पर जम्मू कश्मीर में सक्रिय है, सुलेमान, ये पाकिस्तानी है और जानकारी ये मिली है कि ये पाकिस्तानी स्पेशल फोर्सेस में रह चुका है और लश्कर-ए-तौयबा का जो मुरीद के में हब है वहां पर इसे ट्रेनिंग मिली थी और वहां से ये जम्मू कश्मीर में आया हुआ है। 2003 में अगर आपको याद होगा, एक सेना की गाड़ी पे ट्रक पे हमला हुआ था पुंछ में, जिसमें 5 जवान शहीद हुए थे। उसमें भी सुलेमान का हाथ जो था वो बताया गया था और सुलेमान जो है उसके बाद 2 साल तक वो अंडरग्राउंड रहा। उसके बाद इसने ये पहलगाम का ऑपरेशन जो है वो अंजाम दिया है। इसके साथ 2 आतंकवादी और थे जिनकी हालांकि अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन उनकी जानकारी ये बताई जा रही है कि हाशिम मूसा और अली भट्ट, अली भाई, ये दोनों पाकिस्तानी आतंकवादी हैं। उनके साथ इस ऑपरेशन को जो है वो अंजाम दिया गया है। देखिए, पहले जानकारी ये आ रही थी कि आदिल हुसैन ठोकर इस आतंकवादी हमले में इन्वॉल्व था। हालांकि अभी उस डायरेक्शन में इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रही है। कई और चीजें जो है तथ्य सामने आए हैं, क्योंकि सुलेमान की जो सैटेलाइट फोन की लोकेशन है वो इस इलाके के साथ सटे हुए तराल के जंगलों में देखी गई थी। तो उसके बाद से ही ये इन्वेस्टिगेशन की जा रही है कि बायसरन के आसपास ही था जब ये आतंकी हमला हुआ
उससे पहले तो कहीं ना कहीं इसमें वो पूरी तरह से इन्वॉल्व है। उसके बाद हालांकि अभी एनआईए ने 2 कश्मीरियों को हिरासत में लिया है, जिनकी पहचान अहमद जौहर और बशीर अहमद जौहर के नाम पे हुई है। तो ये दोनों पहलगाम के रहने वाले हैं, लेकिन इनकी इंट्रोगेशन से ये सामने आया है कि इन आतंकवादी हमले के बारे में कोई ज्यादा जानकारी नहीं थी। इन्हें कुछ पैसे दिए गए थे, कुछ हजार रुपए, आतंकवादियों को खाना और रहने की जगह जो है इन्होंने फराहम की थी। लेकिन जो सबसे बड़ी बात यह है कि इस आतंकी हमले में हर एक जगह पर पाकिस्तानी आईएसआई लिखा हुआ है। ये पाकिस्तानी आईएसआई जो पाकिस्तानी इंटेलिजेंस एजेंसी है, उसका आतंकवादियों के साथ मिलकर एक बहुत बड़ा ऑपरेशन था जिसको उन्होंने अंजाम दिया। हालांकि अभी कई एजेंसी जो हैं वो इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रही हैं और इन आतंकवादियों को जल्द से जल्द ढूंढ के न्यूट्रलाइज करने का जो ऑपरेशन है वो डे 1 से चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। साथ ही तेजिंदर जी, ये बात भी अंडरस्टूड है, जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ इस पहलगाम आतंकी हमले के 14 दिनों बाद, जिस तरह से अंजाम दिया गया ऑपरेशन सिंदूर को, उसमें भी ये स्पष्ट था कि भारत ने आतंकवादी ठिकानों पर निशाना बनाया, मिनिमम कोलेटरल डैमेज करते हुए, और फिर उसके बाद आतंकवाद के खिलाफ भारत के साथ खड़े होने के बजाय पाकिस्तान ने भारत पर ही अटैक करना शुरू कर दिया। तो फिर कहीं ना कहीं ये तमाम चीज़ें अपने आप स्पष्ट हैं कि पाकिस्तानी राजनीतिक आकाओं और सेना द्वारा ही ये हमला प्रायोजित था। भले ही आतंकवादियों के कंधे पर बंदूक रखे, लेकिन ये हमला पाकिस्तान की हुकूमत ने ही भारत पे करवाया था, ये स्पष्ट है। बहुत शुक्रिया तेजिंदर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारियों के लिए। तो पहलगाम आतंकी हमले पर यह बड़ा खुलासा हुआ है और इस पर ज्यादा बातचीत करने के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एसपी वैद सर हैं, पूर्व डीजीपी हैं जम्मू कश्मीर के, और रिटायर्ड ब्रिगेडियर विजय सागर धीमान सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर। मैं आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। सर, एसपी वैद सर, मेरा पहला सवाल आपसे है कि हमें ये जो अब खुलासा हुआ है, इसको देखकर इसको सुनकर बहुत ज्यादा चौंकने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये तो अंडरस्टूड था कि इस तरह से इस हमले को अंजाम दिया गया। और फिर जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर किया, उसके बाद आतंकवाद के खिलाफ भारत के साथ खड़े रहने के बजाय पाकिस्तान ने भारत पर ही फायरिंग शुरू कर दी। वेस्टर्न बॉर्डर्स पर किस तरह से अटैक किए, ये साफ दर्शाता है कि ये आतंकवादी हमला किया ही पाकिस्तान की तरफ से गया था। एसपी वैद सर, आपकी आवाज नहीं आ रही मुझ तक, आप शायद अगर अनम्यूट करें एक बार। चलिए, एसपी वैद सर से जुड़ते हैं हम, अभी दोबारा उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन ब्रिगेडियर विजय सागर धीमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। धीमान सर, आप कैसे देख रहे हैं ये जो खुलासा हुआ है, अभी फाइनली औपचारिक पुष्टि इसकी हो गई है? जो हुआ है, इसकी जो साजिश है ये बहुत पुरानी है और ये इसका राइट टाइम का इंतजार किया गया था। अभी अगर आपको याद हो, 22 मार्च को जब सन्याल फॉरेस्ट में पहला इनकाउंटर होता है कठुआ डिस्ट्रिक्ट के अंदर, उस वक्त हमारे पास पुख्ता जानकारी थी, करीबन 50 लोग के आसपास इन्फिल्ट्रेशन करने के लिए तैयार हैं। उसके बाद जो हमने देखा, अगले ऑलमोस्ट 1 मंथ टिल बैसरन हैपेंड, 1 महीने का समय था ऑलमोस्ट, उसमें जो उनके टैक्टिक्स थे, उनके जो वेपन्स थे, उनके जो कम्युनिकेशंस थे, उनके काम करने का तरीका, वो बिल्कुल अलग था वीज़ा-वी जो आज तक हमने आतंकवाद देखा है। उसका मतलब हमको ये था कि उस वक्त हमने भी यही अंदाजा लगाया था कि ये लोग नॉर्मल आतंकवादी नहीं हैं, यहाँ तो ये ट्रेंड आतंकवादी हैं विद दी पाकिस्तान स्पेशल फोर्सेस। यहाँ स्पेशल फोर्सेस के ही आदमी इसके अंदर हैं। यहाँ स्पेशल फोर्सेस के आदमी कम से कम जो 2-3 के ग्रुप्स को बनाया है, उनको लीड कर रहे हैं। तो ये हमारा कंक्लूजन उस वक्त था। उस वक्त जरा भी भनक नहीं थी कि सारा का सारा जो बैसरन में कुछ हो सकता है, क्योंकि सारा फोकस जो था कठुआ डिस्ट्रिक्ट में था। यहाँ हमारा भद्रवा और किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट के ऊपर था, क्योंकि ये इन्फिल्ट्रेशन रूट है। परंतु जब भद्रवा होता है तो आज आपने देखा जगह जगह लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टीज इसका एक पॉलिटिसाइज कर रही हैं, गवर्नमेंट से पूछ रही हैं कि कहाँ है आपका आतंकवादी, क्योंकि एक भी आतंकवादी नहीं पकड़ा गया। तो अभी आप यहाँ समझिए इन्होंने कैसे कैसे उसको अंजाम दिया। अंजाम देने के लिए पहले उन्होंने जगह वो चुनी
जहां पे कम से कम सिक्योरिटी फोर्सेस को जब इंफॉर्मेशन मिलती उनको रिएक्ट करने में मिनिमम 2 या 3 आवर्स लगते थे। और 3 आवर्स में इसको एक्सफिल्ट्रेट करना, आतंकवादियों के लिए आतंकवादी घटना को अंजाम देने के बाद एक्सफिल्ट्रेट करना, 3 घंटे में वो ऑलमोस्ट श्रीनगर क्रॉस करके बारामूला के आसपास होते और वापस निकल गए होंगे। बिल्कुल। तो ये सब जो टैक्टिक्स है उनका, और चूंकि जो स्पेशल फोर्सेस के कमांडोज होते हैं उनको इन्फिल्ट्रेशन के साथ साथ एक्सफिल्ट्रेशन की भी ट्रेनिंग दी जाती है। जहां तक जिहादियों का सवाल है, एक्सफिल्ट्रेशन की ट्रेनिंग नहीं दी जाती क्योंकि वो सारे फिदायीन होते हैं, वो मरने के लिए आए हैं। मगर जो स्पेशल फोर्सेस कमांडोज हैं, वेल ट्रेन बंदे हैं, वो मरने के लिए नहीं आए हैं यहाँ पे। तो इसलिए उन्होंने 100% विद इन नेक्स्ट 5-6 आवर्स उन्होंने बारामूला या उड़ी से या अपनी जो लाइन ऑफ कंट्रोल है क्रॉस करके वापस चले गए होंगे। दैट इज व्हाई वी डिड नॉट फाइंड देम देयर, ना हमें मिला। उसके बाद जितनी भी उन्होंने NIA, SIA, SOG या इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस, इंडियन आर्मी, इन्होंने जितनी भी धरपकड़ की, जितनी भी सैनिटाइजेशन करी, उसमें यही निकल के आया कि ये लोग जो थे लोकल्स नहीं थे, ये पाकिस्तान के कमांडोज थे। और एक आदमी की शिनाख्त भी हो गई है, बोला जा रहा है कि वो रिटायर्ड स्पेशल फोर्सेस का मेंबर था। तो ये सब चीजें दिखाती हैं। उसके बाद जब सिंदूर होता है, अगले दिन जो आपने विजुअल्स देखे थे मरकज़े सुभान अल्लाह पे, वहां पे पाकिस्तान के आर्मी जनरल्स, चीफ की रीस ली करी जा रही है, प्रेसिडेंट की रीस ले करी जा रही है। इसका मतलब वो उनके अपने ही आदमी थे, वो उनके ही अपने आदमी थे जो मरे थे या जो आतंकवादी थे, और उनका जो उनका नेक्सस है वो बड़ा क्लियर हो जाता है। तो दिस शोज कि पाकिस्तान की आर्मी ने ही ये अंजाम दिया है। That is why they could exfiltrate. बिल्कुल बिल्कुल दिमान सर, आपने बहुत थॉरली इस बात को एक्सप्लेन किया कि जो इससे पहले भी आतंकवादी हमले हुए हैं, वो फिदायीन हमले हुए हैं, क्योंकि जो सीमा पार से घुसपैठ करके आतंकवादी आते हैं वो मरने के लिए ही आते हैं कि अगर पकड़े भी गए, गोली लग भी गई तो फिर दे आर मेड फॉर दैट, दे आर ट्रेन्ड फॉर दैट। लेकिन जिस तरह से इसमें साजिद भट्ट का नाम सामने आ रहा है, साजिद जट का नाम सामने आ रहा है, इसके अलावा सुलेमान का नाम सामने आ रहा है, हाशिम मूसा का नाम इसमें सामने आ रहा है, कई और ऐसे आतंकी हैं जिसमें अली भाई है, ऐसे कई और ऐसे नाम है, आदिल हुसैन ठोकर है, इस तरह के जो नाम सामने आ रहे हैं कहीं ना कहीं कमांडो रह चुके हैं, वेल ट्रेंड है। इन्फिल्ट्रेट करने की भी ट्रेनिंग और एक्सफिल्ट्रेट करना, ये आपने बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट बताया कि एक्सफिल्ट्रेट करना भी इस पूरे आतंकवादी हमले का एक महत्वपूर्ण पहलू था, और शायद यही कारण था कि बहुत लंबे समय से इस आतंकवादी हमले की साजिश रची जा रही थी। क्या हम ये कह सकते हैं धीमान सर कि ये कोई 1, 2, 3 महीने की साजिश नहीं थी, बल्कि बाकायदा इसको पूरा स्टडी किया गया, रेकी की गई, संख्या यहाँ पर कितनी रहती है, क्या एक मैसेज दिया जा सकता है पूरे भारत में, ना ही सिर्फ जम्मू कश्मीर में, क्योंकि जो खुलासे हुए हैं उसके मुताबिक ISI लश्कर प्रोजेक्ट इस आतंकवादी हमले को नाम दिया गया है 26/11 मुंबई आतंकी हमले की तर्ज पर। देखिए, जो आपने बिल्कुल ठीक कहा है, मैंने आपको याद दिलाया 22 मार्च कठुआ में सन्याल फॉरेस्ट में जो ऑपरेशन शुरू हुआ था, ये उसकी ही एक कड़ी है, क्योंकि उनको सब पता चल गया था कि सारी की सारी जो तवज्जो है सिक्योरिटी फोर्सेस की, सारी कंसंट्रेशन है वो जम्मू रीजन में है, कठुआ डिस्ट्रिक्ट के अंदर है या उधमपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, या मैक्सिमम थोड़ा सा अपनी RR के जो फोर्सेस हैं भद्रवा की सियोज धार के ऊपर है। और इसलिए ये वाला ऑपरेशन था, इसका रूट अलग, मेथड अलग, सिस्टमैटिक अलग। अगर उनको फिदायीन को ही आना था, टेररिस्ट अटैक ही करना था, तो वो ऐसी जगह भी अटैक कर सकते थे जहां वो सिक्योरिटी फोर्सेस प्रेजेंट हो, यानी कि वो अटैक इंडियन आर्मी के ऊपर कर सकते हैं, इंडियन पुलिस फोर्सेस के ऊपर कर सकते हैं। पहली बार हुआ है कि उन्होंने टूरिस्ट के ऊपर अटैक किया, वो भी उन्होंने जगह चुनी जहां पे उनके पास रिएक्शन टाइम था एक्सफिल्ट्रेट करने का। आज तक कोई भी जो फिदायीन आता है, जो 3 मंथ्स या 6 मंथ्स की ट्रेनिंग के बाद आता है, वो एक्सफिल्ट्रेशन के लिए नहीं आता है। ये उनके चुने हुए कमांडोज थे, उनकी जो हमने ट्रेनिंग, उनकी टैक्टिक्स, उनका इक्विपमेंट, उनका सिस्टम, ये हमने कठुआ में देख लिया था। मगर हमें इसके लिए थोड़ा सतर्क रहना चाहिए था कि वहां पे भी हो सकता है, तो शायद यहाँ पे थोड़ी सी कहीं पे चूक होगी अपना असेसमेंट करने के चक्कर में। ठीक है। और इस बीच फॉर्मर DGP हैं SP वैद सर हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। SP वैद सर, मैं आपका भी बहुत स्वागत करती हूं। और जिस तरह से पहलगाम आतंकी हमले को लेकर ये बड़ा खुलासा हुआ है, 26/11 मुंबई आतंकी हमले की तर्ज पर ISI लश्कर प्रोजेक्ट के नाम पर इस आतंकवादी हमले को अंजाम दिया गया था। और इससे पहले जिस तरह से दीवान सर कह रहे थे कि कठुआ में कुछ इस तरह की एक्टिविटीज देखी गई थी,
थी और हमला हुआ बायसरन में, पहलगाम में। कहीं ना कहीं समझने में या फिर थोड़ी सी चूक हो गई, क्योंकि बायसरन को उन्होंने चुना, वहां पर इस तरह से सिक्योरिटी फोर्सेस तैनात नहीं थी, हमारा फोकस कहीं और, या फिर क्या हम ये कह सकते हैं कि आतंकवादी हमले की ही एक साजिश थी कि यहां पर हम माहौल बनाएंगे लेकिन हमला करेंगे कहीं और? बिल्कुल सही। देखिए, ये जो दुश्मन है वो अपने हिसाब से प्लान करता है और आपको डाइवर्ट किया जम्मू रीजन में, और हर जगह हर वक्त पुलिस फोर्सेस या सिक्योरिटी फोर्सेस या आर्मी नहीं हो सकती हैं। जनरली टूरिस्ट पर वो हमला नहीं करते थे और उन्होंने ये वीक पॉइंट देखा यहाँ। हालांकि एलआरपी के थ्रू इसको कवर किया जाता था, सीआरपी, और वहाँ पास में आर्मी का कैंप भी था, लेकिन उस वक्त जब ये घटना हुई उस वक्त वहाँ कोई भी आर्म फोर्सेस नहीं थी और उसी का उन्होंने पूरा, मुझे लगता है, रैकी प्राप्त करने के बाद ये हमला किया, क्योंकि उनको वहाँ से अपना, आपने देखा ही जहाँ भी हमला करते हैं इन्होंने एक स्पेशल ट्रेनिंग ली है माउंटेन वारफेयर, जंगल वारफेयर में, और सबसे पहले अपने एस्केप का रूट देखते हैं कि हम कहाँ से निकल सकते हैं। और ये जब से नए आर्मी चीफ जो पाकिस्तान के आए हैं उसके बाद ये सारी 22 से इस तरह की ये सारी टैक्टिक्स को चेंज किया गया। किस तरह पहले जम्मू रीजन में रजौरी पुंछ को टारगेट किया, फिर कठुआ डिस्ट्रिक्ट में और उधमपुर और डोडा के इलाके में वारदातें की, और उधर से एक ये जो पहलगाम वाला वीक पॉइंट देखकर उस पे ये मैसेकर किया। ये बेसिकली जिस तरह अगर आप देखें मुंबई का हमला किया था जो आईएसआई और इसने मिलकर किया, मैं इसीलिए पहले दिन से कह रहा हूं ये पाकिस्तान आर्मी चीफ और आईएसआई का इनफैक्ट उन्होंने जो जब स्पीच दी वो यही इशारा था कि अब टाइम आ गया, आप करिए जिस प्लान के लिए आपको भेजा गया है। और ये आईएसआई जो है बिना आर्मी चीफ के नहीं काम करती है। वहाँ ये सारा जो है वहाँ इट इज ऑल मैन्ड बाय पाकिस्तान आर्मी पीपल। तो ये लश्कर और आईएसआई का जॉइंट प्लान था, किस तरह साजिद जाट को आदेश दिया गया और किस तरह से इस जो पाकिस्तान का कमांडो था जो इसमें मेन मुलजिम था, तो उसको और उसके साथ 2 साथियों को, उनको कहा गया कि लोकल लोगों को ट्रस्ट नहीं करना है और ताकि प्लान लीक ना हो। और वो जनरली कश्मीरियों पर भरोसा करते, बहुत कम करते हैं, नीड टू नो बेसिस पे इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं। जो हमने 2 पकड़े भी थे, जोथर भाई जो दोनों थे, राइट वो उनकी मदद उतनी ही ली जितनी उनको जरूरत थी रहने के लिए, लॉजिस्टिक के लिए, रैकी के लिए। बट इसको प्रॉपरली उन्होंने जो उनका प्लान था उसको एग्जीक्यूट किया। और उसके बाद आज तक आप देखिए ये जो 3-3, 4-4, 5-5 के ग्रुप में ये कश्मीर घाटी में भी और जम्मू के पहाड़ी इलाकों में ये इसमें पैरा कमांडोज भी हैं पाकिस्तान स्पेशल फोर्सेस के, और ये लोकल लोगों की उतनी ही मदद ले रहे हैं और वो इनहेबिटेड एरियाज में नहीं आ रहे हैं और दे आर अवॉइडिंग। जी बिल्कुल बिल्कुल। सर मैं आपके पास आऊंगी वापस, लेकिन दिमान सर अब इसके आगे क्या? क्योंकि इनकी स्ट्रैटेजी, जो इनका मॉडस ऑपरेंडी है, अब वो भी एक बार खुल के सामने आ चुका है इन 2-3 सालों में। क्योंकि जितने समय से हम 2-3 सालों से अगर मैं ये पैटर्न कवर कर रही हूँ और देख रही हूँ, इससे पहले तक टारगेट किलिंग का एक पैटर्न था कि बाहरी लोगों के ऊपर टारगेट कर दो। जो डांगरी में 2023 के स्टार्टिंग में हमला हुआ था, डांगरी में कर दो अटैक, बाहर के लोगों पर अटैक कर दो, वो एक मॉडस ऑपरेंडी था, डर का माहौल पैदा करने की कोशिश। और फिर उसी की तर्ज पर अब जैसे यहां पर सर ने कहा, एसपी वैद सर ने, कि माहौल बनाया गया जम्मू रीजन में, जम्मू खित्ते में, यहां पर सारा ट्रांसफर कर दिया गया अटेंशन, और फिर हमला कर दिया बायसरन घाटी में। एक और यहां पर इनका ये मॉडस ऑपरेंडी डिस्क्लोज हो चुका है। अब व्हाट नेक्स्ट? क्योंकि अभी भी खबरें ये आ रही हैं कि 40 से 50 कुछ ऐसे फॉरेन टेररिस्ट हैं जो घाटी में मौजूद हैं, इन्फिल्ट्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं। लगातार हम देख रहे हैं किश्तवाड़ का इलाका हो, डोडा हो, कठुआ हो, सांबा हो, यहां
जहां पर एंटी टेरर ऑपरेशंस बड़े पैमाने पर चलाया जा रहा है। आज भी किश्तवाड़ के वारवान इलाके में बड़े पैमाने पर एंटी टेरर ऑपरेशन जारी है। देखिए, इस वक्त जो हमारी असेसमेंट है उसके हिसाब से, अगर आप मेरी जो नई किताब आने वाली है पहलगाम के ऊपर, उसमें मैंने बड़ा क्लियरली बताया है कि इस वक्त 2-3 किस्म के ऑपरेशन चलेंगे। पहला तो है जो इन्फिल्ट्रेशन अटेम्प्ट्स जो है ऑल ओवर एलओसी के ऊपर हो रहे हैं, तो उसमें बहुत सारे फॉइल भी हो रहे हैं। पर मैं मानता हूं कि अगर 100 इंसिडेंट्स होते हैं तो हो सकता है 2 या 3 सक्सेसफुल भी हो जाते होंगे, वो अंदर आ जाते हैं। पर जैसे ही वो अंदर आते हैं तो उनको लोकल सपोर्ट, जिनको हम OGWs कहते हैं या स्लीपर सेल कहते हैं, या जो उन्होंने अपनी रिहेबिलिटेशन की पॉलिसी शुरू की थी आज से 2 साल पहले, जो उन्होंने यहाँ पे आगे लोगों को बचाया था, जो उनको अपने काम करने के लिए डोरमेंट रखा था, वो लोग अभी भी यहाँ पे हैं। तो दूसरा जो चैलेंज था वो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस में, स्पेशली NIA, SIA, JNK की, और अपना जो हमारा जो ग्रुप है पुलिस का, वो है, ये मिलकर के सारे OGWs के अगेंस्ट एक बड़ा एक्सटेंसिव अभियान चला रहे हैं। और हर रोज अगर आप न्यूज़पेपर देखें, जम्मू के लोकल न्यूज़पेपर्स में हर रोज आपको न्यूज मिलेगी कहां पे उन्होंने रेड किया, कितनी प्रॉपर्टी सील की, कितने लोगों को पकड़ा, कितनों की इंटेरोगेशन करी, कितनों के क्लू मिले। तो बहुत बड़ा जबरदस्त अभियान चल रहा है। और तीसरा जो है वो जम्मू कश्मीर की जो स्टेट पुलिस है, डिस्ट्रिक्ट पुलिस है, उन्होंने अपनी जो अप्रिसिएशन है वो करनी शुरू कर ली है और अपने बड़े पुख्ता इंतजाम किए हैं। प्लस कुछ एडिशनल सिक्योरिटी फोर्सेस इंडियन आर्मी की भी इंडक्ट की गई हैं इस एरिया के अंदर। तो वो सब चीजें चल रही हैं। और जो हमारी राष्ट्रीय राइफल्स, स्पेशली हमारी जो विक्टर फोर्स है जो श्रीनगर में डिप्लॉयड है, तो उनका जो काम है, जो हायर रीचेस हैं, जैसे तराल फॉरेस्ट है, वो एक इनका हाइड आउट है आज से कम 40 साल पुराना। तो वहां पे वो इतना डिफिकल्ट टेरेन है कि उसको सैनिटाइज करना बहुत मुश्किल है, उसको ऑपरेट करना वहां बड़ा मुश्किल है। तो जो टेररिस्ट है उसकी फोलियज बड़ी थिक है, ऑल्टीट्यूड बहुत हाई है और स्नो कवर्ड भी रहता है। वहां पे 2-2, 3-3 के ग्रुप में वो छुपना कोई मुश्किल बात नहीं है। और वहां पे गुजर बकरवालों के इन्फिल्ट्रेशन माइग्रेशन रूट्स हैं, जहां पे उनको डोक मिल जाती है, रखने के लिए जगह मिल जाती है, जो हमें अप्रोप्रिएट टाइम पे उसको रिकवर कर सकते हैं। इवन वहां पे ड्रोन्स भी इफेक्टिव नहीं है। तो इस किस्म के जो चैलेंजेस है सिक्योरिटी फोर्सेस खूब ठीक समझती है। और मेरा ये मानना है इंडियन आर्मी और जम्मू कश्मीर की स्टेट पुलिस का जो इस वक्त कोहेजन है, जो उनका आपस में भाईचारा या काम करने का तरीका है, वो बहुत बढ़िया है और एक बहुत ही अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। और ऊपर से सबसे बड़ी बात यह है कि होम मिनिस्ट्री के हमारे अमित शाह जो होम मिनिस्टर है, या बाकी जो होम सेक्रेटरी वगैरह है, वो रेगुलरली जम्मू पे नजर बनाए रखे हैं, बार-बार यहाँ विजिट होती है, हर काम की समीक्षा होती है। बिल्कुल भले ही चीजें बिल्कुल धीमान सर, भले ही चीजें बदलती हुई नजर आ रही हैं, लेकिन चैलेंज यहाँ पर अभी भी बना हुआ है क्योंकि टोपोग्राफी उस तरह की है। एसपी वैद सर, आप कितना रेजोनेट करते हैं जो धीमान सर ने कहा कि चैलेंज अभी भी है, क्योंकि अगर ज्योग्राफिकल कंडीशंस देखी जाएं, कुछ ट्रेडिशनल रूट्स देखे जाएं, अभी भी इतना बड़ा ऑपरेशन सिंदूर करने के बाद, ऑपरेशन सिंदूर जारी रहने के बाद रक्षा मंत्री ने स्पष्ट किया है कि एक भी आतंकवादी हमला हुआ तो युद्ध की कार्रवाई होगी। उसके बावजूद भी इन्फिल्ट्रेशन की कोशिशें जारी हैं। 40 से 50 आतंकवादियों की आमद कोई छोटी बात नहीं है सर। बिल्कुल सही जास्मीन जी, ब्रिगेडियर धीमन बिल्कुल सही कह रहे हैं। और मैं आने वाले वक्त में देखता हूं इन्फिल्ट्रेशन के अटेम्प्ट्स ज्यादा होंगे। हालांकि काफी कोशिश, जो जिस तरह ब्रिगेडियर साहब एक्सप्लेन कर रहे थे, इंडियन आर्मी एंड JNK पुलिस और पैरामिलिट्री मिलकर बहुत मेहनत कर रहे हैं इनको न्यूट्रलाइज करने की। लेकिन मैं एक बात समझनी पड़ेगी कि पाकिस्तान को शय मिली है अभी, जब से मुल्ला मुनीर वहाँ अमेरिकन प्रेसिडेंट के साथ लंच करके आए हैं, उनके हौसले और बढ़े हैं। और हालांकि भारत सरकार ने बहुत बढ़िया जो वाटर बम लगाया है ना, ये जो इंडस वाटर ट्रेटी, ये पाकिस्तान को बहुत तकलीफ दे रही है। और इसी के साथ साथ जो आपने बोला कि आप एक भी हमला पुलवामा या पहलगाम जैसा करेंगे तो ऑपरेशन सिंदूर ऑन है, वी विल हिट यू बैक। ये उनको अच्छी तरह से उनके हाथ बांध के रखेगा। लेकिन पाकिस्तान सुधरने वाला नहीं है, क्योंकि उनकी जो पाकिस्तान आर्मी की उन्होंने आइडियोलॉजी बताई है, आप उनके, अगर आपको याद होगा उनका स्टेटमेंट क्या है,
जिसमें जिहाद इज एन इम्पॉर्टेंट एलिमेंट, राइट, जो आदमी इस तरह की आइडियोलॉजी रखता है वो सुधरने वाला नहीं है और वो फिर कोशिशें करेंगी। और मुझे लगता है बहुत जल्दी ऐसा वक्त आएगा भारत को दोबारा हिट करना पड़ेगा और अल्टीमेटली जो बाकी उनके इस तरह के टेरर कैंप्स हैं उनको उड़ाना पड़ेगा। और मैं बार बार कह, टेररिस्ट एक उनकी एक्सटेंशन है, असल इसके पीछे उनकी माँ जो है वो आईएसआई और पाकिस्तान आर्मी है। अनलेस यू हिट देम दे विल नॉट रिफॉर्म। ये मेरा बिल्कुल बिल्कुल। और यही बड़ा खुलासा है अपने आप में, और ये उस वक्त से स्पष्ट था जब आतंकवाद के खिलाफ भारत के साथ खड़े रहने के बजाय पाकिस्तान ने भारत पर ही हमला बोल दिया, पाकिस्तान ने भारत पर ही हमले शुरू कर दिए। वेस्टर्न जो पूरे बॉर्डर्स थे क्रॉस गुजरात, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, पीओजे के, हमने देखा किस तरह से पाकिस्तान ने हमले करने शुरू किए। हालांकि मुंहतोड़ जवाब भारत ने दिया और आगे भी देता रहेगा। पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए जो कुछ भी पॉसिबल है वो हम करेंगे। एसपी वैद सर बहुत बहुत शुक्रिया। दिमान सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस डिबेट में मेरे साथ जुड़े, इस बातचीत में मेरे साथ जुड़े। तो पहलगाम आतंकी हमले को लेकर ये बड़ा खुलासा हुआ है कि ये हमला आतंकवादियों ने जरूरी से अंजाम दिया था, लेकिन उन आतंकवादियों को ट्रेन किया था पाकिस्तान के हुक्मरानों ने, पाकिस्तान की सेना ने। लेकिन भारत का ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है और एक भी और हमला भारत पर वो युद्ध की कार्रवाई माना जाएगा। बहरहाल इस